हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। यही है बाबा शक्ति, चारों तरफ से घिर जाओ। बाबा शक्ति, बाबा शक्ति। कौन है बेटा, कौन है जो प्रातः काल मेरे पास आ गया है? भगवान के भक्तों को सताने वाला कौन है तू शैतान? क्या शैतान? शैतान नहीं, वक्त का चूका हुआ इंसान। ऐ मजेबी इंसान, बता दे पहले तू अपनी पहचान। डाकू सांगा मेरा नाम। डाकू सांगा, डाकू सांगा। बेटी सांगा, मेरे पास आया तो ठीक किया, लेकिन संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बेटे, यहाँ आने के लिए तू ऐसे से खतरनाक औजारों को क्यों लेकर के आया है? ये सब लाने का तेरा मेन स्कोप क्या है बेटा? और बता दे काम खड़ा कौन है अरमान लिए? बता दे काम खड़ा कौन है अरमान लिए? और खड़ा है हाथ में मौत का समान लिए। खड़ा है हाथ में मौत का समान लिए। बाबा, क्यों आया हूँ? हाँ, क्यों आए हो बेटा? तुम्हारा नाम दुनिया में प्रसिद्ध है बेटा, ये तो मेरा परिश्रमिक देन है, परिश्रम का फल है बेटा। और मेरा नाम दुनिया में विख्यात नहीं है। और मार गोली से तुझे, किसको मारोगे बेटा? मार गोली से तुझे ढेर बनाऊं बाबा। धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो। मार गोली से तुझे ढेर बनाऊं बाबा। और तुम्हारे खून से मैं नाम कमाऊं बाबा। तुम्हारे बाबा, तुम्हारा नाम दुनिया में प्रसिद्ध है, और आज तुम्हें मारकर अपना नाम दुनिया में विख्यात करूंगा, अपना नाम दुनिया में प्रसिद्ध करूंगा। धन्य हो मेरे बच्चे, धन्य हो। मैं बहुत खुश हुआ बेटा, जो आज तक इस 12 लाख लक्ष वर्ष में किसी भी इंसान के अंदर ये हिम्मत नहीं हो सकी है कि वो मेरे सामने आकर के मुझसे ऐसे कह सके बेटा
कम से कम तेरी हिम्मत तो पैदा हो गई, तू कलयुग में पैदा तो हो गया बेटा। अरे बेटा, ना जाने कितने योद्धाओं को मैंने देखा है, आए बेचारे और काल के गाल में समा गए, जिनके बल का कोई शुमार नहीं था, जिनकी ताकत को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, एक दिन वो भी मिट्टी में दबा दिए गए। उदाहरण त्या स्वरूप है बाल बलीच दधीच युधिष्ठिर, भीम महाबल के यत सेवा, अंत समय उबरे न क्यों क्षण माही भय सब काल कलेवा। बलि विक्रम धेनु दधीच अर्जुन गे जिन भारत ठाना, और जंग जुरे दुर्योधन गे जो 64 कोस में छत्र बताना। और शक्ति यही प्रमाण देते हैं बेटा, जो फरा सो झरा जो बरा सो भूताना। अरे ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे शीतल आपू होए। अत का भला न बोलना अति भली न चूप, और अत का भला न बरसना अति भली न धूप। अत्यधिक बोलना ठीक नहीं होता है बच्ची, अत्यधिक चुप रहना भी मूर्खता का कार्य। जिस प्रकार से अत्यधिक धूप का निकलना ठीक नहीं होता है, जिस प्रकार से अत्यधिक बादलों का बरसना ठीक, उसी प्रकार से अत्यधिक बोलना भी अनुचित होता है बेटा। अरे तू मेरे पास आया, इस बात की जानकारी मुझसे कर, मैं उस मार्ग को दर्शन कराऊंगा बेटा। साधुओं संतों ऋषियों मुनियों फकीरों दरवेशों को मार करके आज तक किसी ने नाम कमाया क्या? इम्पॉसिबल बेटा। नो, मैं बतलाता हूं, देख मेरी बातों को गौर से सुन। अगर तेरे को नाम कमाना है तो जा, और यहां से तेरे नजरों में जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जा करके उनकी हेल्प कर, और देख उन्हीं के पीछे तेरा कैसे नाम होता है। नहीं बाबा, नहीं, किसी गरीब यतीम मोहताज अपाहिज की मदद नहीं करूंगा। मेरी नजरों में खून ही खून है, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। बंजारा का बैल बन घूमे देश विदेश, और सूखा भूसा खाते बिना गुरु उपदेश। बेटा, गरीबों ने तेरा क्या ले लिया है जो इस प्रकार तू गरीबों से नाराज हो गया है? क्या लिया है तूने? क्या लेकर के आया है? जो भी लिया है तूने यहीं पे लिया है, किसी और का तो जो तूने पा लिया है, और जो तेरे हाथ में आ जाए वो कल किसी और का हो जाएगा। और ये जीवन तो पानी के बुल्ले की समान है बेटा, फिर गरीबों से नाराज हो गया। अच्छा ये बतला बेटे कि तू अपनी कहानी बतला दे, तेरी जीवनी कथा क्या है? बाबा, मेरी कहानी आप सुनना चाहते हैं तो सुनो। मैं कोई डाकू नहीं हूँ। मेरे पिता विक्रम सिंह पहाड़गढ़ रियासत के राजा थे। रामगढ़ के राजा पदम सिंह मेरे पिता विक्रम सिंह को मारकर मेरा राज्य अपने कब्जे में कर लिया। मुझे फांसी का ऐलान करवा दिया। मेरे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखवा दिया। साथ साथ जो कोई खाना या पानी देगा उसे सजाए मौत मिलेगी। उस वक्त मौजूद नहीं था, ननिहाल में था। मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी की गोद में एक मेरा मासूम बेटा था। एक सिपाही भागता हुआ मेरे पास पहुंचा और उसने सारी हकीकत बताया। और जब पहाड़गढ़ रियासत की ओर बढ़ा तो सिपाही वहां जाने से रोका, क्योंकि मैं तन्हा बच्चा था। मेरी फौज मार दी गई थी। मेरे पीठ पर सहारा देने वाला कोई नहीं था। बाबा, बहुत कोशिश की, पहाड़गढ़ रियासत ना जा सका। अपनी पत्नी अपने मासूम बेटे को लेकर जंगल की राह थामी। चलते चलते काफी दूर जाने के बाद शाम होने को आई। मेरी पत्नी चल नहीं पा रही थी, वो मजबूर हो गई। उसने कहा, नाथ थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद मैं फिर चलूंगी। बाबा, अपनी पत्नी अपने मासूम बेटे को लेकर उसी बियाबान जंगल में आराम करने लगा। फिर क्या किया बेटे? जब मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई, एक बैग मेरे दिमाग में गूंज उठा कि आप भगवान, मैं अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर
कहां तक घूमता रहूंगा। एक दिन अवश्य पकड़ा जाऊंगा। मेरे पकड़ जाने पर मेरी जान जाएगी, मेरे मासूम बेटे व पत्नी की जान भी चली जाएगी। बाबा सोते वक्त उसी बियाबान जंगल में भगवान के सहारे पर छोड़कर वहां से भाग निकला। बड़ा अनर्थ कर दिया बाबा तूने। 20 साल हो गए, कर दिया। 20 साल मैंने हर गली हर कुचों में ढूंढा, कहीं मेरे बीवी बच्चे का पता नहीं चल रहा कि वो दुनिया में जिंदा है या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। बाबा आप ही बताएं कि जिसका पिता बेदर्दी के साथ मार दिया जाए, जिसकी हुकूमत छीन ली जाए, जिसके बीवी बच्चे बिछुड़ जाए, उसके दिल पर क्या बीतेगी? मैं कहता हूँ शांत हो जाओ। अब ये कहानी दोबारा मत कहना मेरे बच्चे, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं किसी के भी करुण स्वर को सुन करके सहन नहीं कर पाता बेटी। मेरा हृदय बिल्कुल दया से भरा है। जा जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तू जिस रास्ते को अपनाएगा वो तेरी पिछली जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। जा मेरे लाल। ओ नो, नहीं बेटी, तू रो रहा? नहीं बच्ची, ये क्या कर रहा? अपने आंखों से आंसू मत निकाल, कहीं ऐसा न हो कि मैं अपना आपा न खो जाऊं। मेरे चौखट पे आने वाला कोई भी इंसान अगर वो अपने आंसुओं को गिरवी के रूप में रख दिया है बेटी, तो कभी फिर उन आंसुओं को लेने के लिए नहीं आया। ऐसा मत कर। क्या चाहिए बोल, बोल, अपनी जुबान खोल करके देख। अगर तू कह दे तो दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में आ सकती है बच्चे, लेकिन आंसुओं को मत निकाल बेटा, नहीं तो मेरी जुबान से कुछ और ना निकल जाए, तुझे कोई परेशानी ना आ जाए बेटी। नहीं बोलेगा? मत बोल, मत बोल। या प्रभु। अच्छा बोल, मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, अब बोल बेटे, बोल। लेकिन 2 ही वरदान तेरी इच्छाओं के अनुसार मिल सकते हैं बेटी। मैं 3 वरदान तेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को ऊपर से अनुमति नहीं मिली बेटी। 2 ही वरदान दे सकता हूँ। 1 वरदान दूंगा मैं अपनी इच्छाओं के मुताबिक दे दूंगा, इसलिए बेटे सोच समझ करके मांगना, कहीं वरदान मांगने से नहीं तू विचलित ना हो जाए और आगे तेरे लाइफ में कोई परेशानी आ जाए। बाबा क्या मेरे मांगे अनुसार मिलेगा? हाँ बेटा, बिल्कुल श्योर फॉर सर्टेन। क्या चाहिए तेरे को? या भगवान, सबसे बड़ी दौलत तो मेरा इकलौता बेटा और पहला वरदान मुझे तो मेरा परिवार मिले। ऐसे वरदान मत मांग। नहीं, पहला नहीं, वरदान मुझे तो मेरा परिवार मिले और हुकूमत पहाड़ का। नहीं बेटे, संगा तू पागल हो गया है। हुकूमत पहाड़ गढ़ की नहीं, तुझे न ये क्या किया है तू? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ सांगा। तुझे न दरबार मिले। बाबा पहला
मुझे तो मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मुझे मिल जाए। मैं कहता हूँ चुप हो जाए, तुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, तू यहाँ से निकल जा। नहीं बाबा, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा तेरे को। और दूसरा वरदान, जो हुकूमत पहाड़गढ़ की मुझसे बिछुड़ चुकी है, मुझे वापस मिल जाए। और तीसरा वरदान, जो आपने कहा है कि मैं अपने इच्छा अनुसार दूंगा, तो आप तीसरा वरदान आप जो चाहे सो दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है। वाह बेटे वाह, मैंने वरदान मांगने के लिए कहा था और मांगा, मांगने नहीं जाना। अरे नादान बच्चे मांगता है तो वही धन दौलत, वही ऐशो आराम, बीवी बच्चे, ये सब क्या है बेटा, क्या है? अरे तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई, ये मत समझ कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट है, मेरी फैमिली कोई किसी का है नहीं बेटा। तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई, और पिंड प्राण से बन रहा स्वप्नो न हो। कोई किससे कहे जो ये आत्मा है नहीं, जो नाशवान शरीर में विराजमान है, जिस समय इसे त्याग कर दे मिट्टी का खिलौना किसी कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। बेटी किस हुकूमत की बात करता है बेटा? अरे कहाँ चुनाव है मेढ़िया लंबी भी तुषार, और घर तो 3.5 हाथ बेटवा, घना तो 4.25। अरे मूर्ख मानो, इतना भव्य विशाल मकान बनाने से क्या लाभ है? एक दिन तेरे मरने के बाद तो सिर्फ 3.5 हाथ जमीन ही काफी है, और अत्यधिक लंबा है तो 4.25 हाथ। तू क्या करेगा दुनिया की दौलत इकट्ठा करके? तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। बाबा, मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरा इकलौता बेटा है। वाह बेटे वाह, समझाना मेरा काम। मैं तो चाहता था तू अपने अज्ञान रूपी ताले को मेरे ज्ञान रूपी कुंजी से खोल करके खुद प्रकाश में ही हो जा। अगर ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। सुन सुन के पाथर भवा अंदर रहा नसीज, और एकदम से ऊसर होगा भरेगा अंदर कीच। अगर तेरी बीवी बच्चे तेरे जिंदगी से बढ़ करके हैं तो जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरे बच्चे और तेरा परिवार तुझे मिलेगा। धन्य है बाबा, धन्य है। पहाड़गढ़ की हुकूमत चाहिए, वहां का तू उत्तराधिकारी कहलाना चाहता है तो ठीक है बेटे, एक दिन वो हुकूमत की बागडोर भी तेरे कवरेज में आ जाएगी, तेरे अंडर में निश्चित रूप से आ जाएगी। लेकिन बेटे तूने बीवी बच्चों के विषय में वरदान मांगी है ना, अपनी हुकूमत के बारे में वरदान मांगी है। अरे नादान, तूने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा? क्या सोचा तूने? अरे एक दिन ऐसा आ जाएगा बेटा, मैंने जो तीसरा वरदान देने के लिए कहा था उसे सुन, कि एक दिन तेरे ये जो दोनों हाथ हैं ये तो काट करके फेंक दिए जाएंगे। बेटा ये तुम्हारी बहुत छोटी आवाज है, परंतु उस समय का ऐसा भयावह दृश्य होगा कि तुम चीखते चिल्लाते रह जाओगे। कोई भी इंसानी शक्ति तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकेगी, और बड़ी बेरहमी के साथ तुम्हारे दोनों हाथ काट करके फेंक दिए जाएंगे। लेकिन बाबा मेरे दोनों हाथ कब काटे जाएंगे, किस वक्त काटे जाएंगे? बेटा तू मेरा इंटरव्यू ले रहा क्या? बेटा मेरा इम्तिहान मत ले, ये मत समझ कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जान करके भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई दूसरा बैठा है, मैं भी उसी के अधीन हूँ। अगर मैं ही सब करने लगूंगा तो उसको कौन मानेगा? बेटा मैं नहीं बतला सकता, तू समय का वेट कर, उसकी प्रतीक्षा कर, किसी को बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता तुझे खुद ज्ञात हो जाएगा। बेटा तू मेरे पास आया ना, मैं तेरे को ऐसे नहीं जाने दूंगा। जिस वक्त तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे मैं खुद आकर के तेरी रक्षा कर दूंगा बेटा। जा। लेकिन बेटे मैं तुझे कहीं भेजना चाहता हूँ, तू मेरे आदेशों का उल्लंघन तो नहीं करेगा? नहीं बाबा, पालन करूंगा। तो सुन बच्चे, मैं तेरे को कहाँ भेजना चाहता हूँ, सुन। जाओ बेटा अभी पोर वंदर चले, लाज अबला की जाकर बचा लेना तुम, और भी काम जो होवे उसका पड़ा, बेटा सब काम
हाँ कोई अबला की लाज नहीं लूटी जाएगी। हाँ लाज लूटने वाले को हाँ। इस दुनिया से मिटा दूंगा। हाँ। लेकिन हमें अफसोस है किस बात का बेटा? कि कोई अबला मेरे करीब नहीं आएगी, मुझसे डरकर दूर भागेगी। उसकी इज्जत की रक्षा किस तरह कर पाऊंगा? अगर इस ब्लैक यूनिफॉर्म में जाएगा तो हक है कि तू उस बिटिया की इज्जत को नहीं बचा सकेगा बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काली वर्दी को उतार करके फेंक दे, योगियों के वेश में आ जा, ढेर सी मालाएं लटका लो, चंदन लगा ला, मस्तक पे लगा करके टूटी फूटी भजनों को सुनाते हुए लोगों के दिल में ऐसा घर बना लो। बाबा पहले ऑब्जेक्शन नहीं करोगे बेटा। मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ मैं बोलूंगा तुम बीच में आमिष नहीं कर सकते बेटा। तुम टूटी फूटी भजनों को सुना करके लोगों के दिल में घर बना लो बेटा। जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ छिपती, और साधु नहीं होते बेटा तो चोर कहाँ छिपती। इस तरीके से जाओगे तो उस बिटिया की इज्जत को बचा पाओगे बेटा। और वैसे भी मेरा आशीर्वाद तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है बाबा, मैं अपना भेष योगी का बना कर पोरबंदर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। कोने कोने में अलग जगाऊंगा और खोज निकालूंगा कि कौन है दुष्ट जो अबला की लाज लूट रहा है। लाज लूटने वाले को इस दुनिया से मिटा दूंगा। बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की। क्या बताऊं, आज मैं सो रही थी, अचानक स्वप्न में देखती क्या हूं कि मेरे बेटे सपेरे को किसी सर्प ने डस लिया और मेरा बेटा सपेरा खत्म हो गया। या मेरे मालिक, ये मैंने कैसा सपना देखा? सपना है या कि हकीकत है, मेरे कुछ समझ में नहीं। मैं फेरी करने जा रहा हूँ माँ। बेटा जाते आज तुम छुआ न मेरा पैर। बेटा जाते आज तुम छुआ न मेरा पैर। मत जाओ फेरी करन आज नहीं है। आज नहीं गए। मेरे लाल तुम आज बाहर न जाओ। मुझको हुआ सपना जब नागन कोई गए डस गई। निकली हुई कश्ती दरिया में आकर फंस गई। बेटा मेरा दिल धड़कता धीरज बंधा। छोड़
सच ना होते मां कर्म लेख ना मिट सके लिखा हुआ विधि और मैं बेटा को मैया मैया कमा कर खिला चंदन भरा जो बाग है मैं सुना रहता वहाँ जहरीला कोई नाग ये तू क्या कह रहा मेरे लाल? और निकालू तो राजन से ये नाम बहुत खराब सपना देखा है, इसलिए तू आज मेरे पास से कहीं मत जा मेरे नहीं लाल। माँ मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो माँ, नहीं मुझे छोड़। या मेरे मालिक, आज मेरा बेटा चंदन भाग गया हुआ है। मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने ना पाए। यहाँ मेरे मालिक सिर्फ तेरा ही सहारा है, मेरे बेटे को कुछ होने। हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।